नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रमेय है कि यदि f एक फील्ड है, क्षेत्र है तथा a b बिलोंग्स टू f, तो समीकरण a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी का f में एक अद्वितीय हल यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी विद्यमान होता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है। हम इसका प्रूफ करते हैं। सिंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू f, चूँकि हमें पता है कि यदि कोई एलिमेंट a f का अवयव है तो उसके लिए उसका इन्वर्स एलिमेंट माइनस a भी f का अवयव होगा। ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, ताकि हमारे पास यदि हम a प्लस माइनस a करें तो हमारे पास क्या आता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है। हमें दिया हुआ है a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। हमने चूँकि माइनस ए भी जो है f का एलिमेंट है इन्वर्स की प्रॉपर्टी के कारण, तो हमने यहाँ इसके दोनों तरफ माइनस ए को ऐड कर दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, अगले स्टेप में माइनस ए प्लस एक्स एंड माइनस ए प्लस बी। तो माइनस ए प्लस ए बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसी की ऐसी रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x बराबर माइनस ए प्लस बी, जो कि f का अवयव। अब ये f का अवयव हमने कहा है तो इसलिए कहा है क्योंकि माइनस ए f का एलिमेंट है इन्वर्स प्रॉपर्टी के कारण, और b भी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि a और b दोनों f के एलिमेंट है, तो माइनस ए प्लस बी भी क्या होगा, f का एलिमेंट होगा। इसलिए हमने यहाँ साइड में रीज़न लिखा है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण माइनस ए प्लस बी एफ का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ प्रमेय में जो बात है, हमें जो सिद्ध करनी है वो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन बताना है, यानी कि एक अद्वितीय हल बताना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि y जो है वो भी इस समीकरण का एक दूसरा हल है। तो यहाँ पर यदि a प्लस एक्स बराबर b है, चूँकि x इसका एक सॉल्यूशन है, तो यदि हम इसका y भी सॉल्यूशन मानते हैं तो ये a प्लस वाई के बराबर होगा, जो कि यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई। तो अब हम इसके दोनों तरफ जो है माइनस ए को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फिर वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस ए प्लस वाई। तो इससे हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमने जो माना था कि इसका एक अदर सॉल्यूशन जो है, अन्य हल y भी है, वो x के बराबर ही यहाँ पर हमारे पास आया। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो समीकरण हमारे पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं एक्सियोम्स ऑफ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस। यदि हमारे पास फील्ड f है तो क्षेत्र f का अवयव x, कोई भी अवयव x पॉजिटिव कहलाएगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव कब कहलाएगा, यदि x इज लेस देन 0 हो। तो ये हमारे पास पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस के एक्सियोम्स है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्लास। तो पॉजिटिव क्लास हमारे पास जो है उसे हम किस तरह से बता सकते हैं, धनात्मक वर्ग जिसे हम कहते हैं कि क्षेत्र f का एक अरिक्त उपसमुच्चय p, जिसे हमने p माना है, वो धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि ये निम्न बातों को संतुष्ट करता है, यानी कि उनका पालन करता है। पहली बात क्या है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू p, पहली बात तो क्या है, x प्लस वाई भी p का अवयव होना चाहिए और x गुणा वाई भी p का अवयव होना चाहिए, यह है। और दूसरा कि x यदि
f का अवयव है और वो 0 के बराबर नहीं है, तब या तो x p का अवयव होगा या माइनस एक्स पी का अवयव होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन है, यानी कि f का कोई अवयव x या तो वो 0 के बराबर होगा या p यानी कि उसका जो f का हमने उपसमुच्चय लिया है पॉजिटिव क्लास, उसका अवयव होगा x या माइनस x जो है वो p का अवयव होगा। अब यदि x p का अवयव है तो p के अवयवों को हम क्या कहते हैं, f के धनात्मक अवयव कहते हैं। और यदि x जो है f का अवयव है और p का अवयव नहीं है तो माइनस x p का अवयव होगा। तो इस केस में हम उसे f के ऋणात्मक अवयव कहते हैं। अब x और y यदि f के अवयव है और x माइनस y जो है p का अवयव है, तो हम क्या कहेंगे कि x y से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर एक्सियोम्स। ऑर्डर एक्सियोम्स क्या कहते हैं, क्रम अभिग्रहित। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन और लेस देन का, ये क्या कहलाते हैं, क्रम संबंध कहलाते हैं, यानी कि ऑर्डर रिलेशन कहलाते हैं। इनमें हम पहले ग्रेटर देन साइन के लिए जो है अभिग्रहित उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, पहला है ट्रिकोटोमी लॉ, जिसे कि हम त्रिविभागी नियम कहते हैं। ये आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसे हम वापस यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो ट्रिकोटोमी लॉ क्या होता है कि एक्स और वाई यदि किन्हीं भी एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ के लिए या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स वाई से छोटा होगा, इनमें से केवल एक ही कंडीशन ट्रू होगी। ये ट्रिकोटोमी लॉ है। दूसरी अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव लॉ, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्रामक नियम। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, यदि x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि x z से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि योज्य एकदिष्ट नियम। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, यदि x y से बड़ा है तो x प्लस जेड भी y प्लस जेड से बड़ा होगा। चौथी कंडीशन है मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणन एकदिष्ट नियम। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, यदि एक्स वाई से बड़ा हम लेते हैं और जेड जो है वो 0 से बड़ा लेते हैं, यानी पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्स गुणा जेड जो है वो वाई गुणा जेड से बड़ा होगा। तो ये चार जो नियम हमने पढ़े हैं ये क्रम संबंध है, इसके अभिग्रहित है। इसी प्रकार लेस देन साइन को हम संबंध इसके रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि x इज लेस देन y है तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन x। एक ही बात है अगर हम इस तरह से लिखते हैं। तो उस केस में ये चारों जो अभिग्रहित हैं जो हमने अभी पढ़े हैं वो कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। पहला तो यानी कि एक्स वाई जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ के लिए x इज लेस देन y होगा या x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y होगा या x इज ग्रेटर देन y होगा। दूसरा, यदि x इज़ लेस देन y हम लेते हैं और y इज़ लेस देन z लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन z होगा। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू f। तीसरी कंडीशन जिसे कि हमने मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन कहा था कि यदि एफ x इज़ लेस देन y है देन x प्लस जेड इज़ लेस देन y प्लस जेड होगा। फॉर ऑल x प्लस वाई जेड बिलोंग्स टू f के प्रत्येक इन अवयवों के लिए। चौथी कंडीशन जिसे कि हमने किस प्रकार कहा था कि मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक्स इज़ लेस देन वाई एंड जेड इज़ ग्रेटर देन 0 देन एक्स गुणा जेड इज़ लेस देन वाई गुणा जेड। फॉर ऑल एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एफ। अगला जो है हमारे पास, इस पर आधारित हम धनात्मक वर्ग पर आधारित कुछ प्रमेय पढ़ते हैं, जिनमें पहली प्रमेय है कि यदि क्षेत्र F में P एक धनात्मक वर्ग है
तो प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ के लिए निम्न में से केवल एक सत्य है, या तो x इज ग्रेटर देन वाई होगा, या x बराबर y होगा, या x इज लेस देन y होगा। ये अभी हमने क्रम अभिग्रही जो पढ़े हैं ऑर्डर एक्सियोम, उनमें पहली कंडीशन थी। तो उसे हम प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा किस प्रकार हम कह सकते हैं, इसे सिद्ध कर रहे हैं। यानी कि एक f में धनात्मक वर्ग है तो इनमें से केवल एक ही सत्य होगा, तो वो कैसे होगा। तो प्रूफ क्या है इसका कि हमने बताया कि x f का अवयव है और y भी f का अवयव है, तो हम क्या कह सकते हैं, फील्ड है चूंकि ये, तो x माइनस वाई भी f का अवयव होगा। फिर हम कहते हैं कि a बिलोंग्स टू f, चूँकि किसी भी a बिलोंग्स टू f के लिए हमने जो धनात्मक वर्ग की परिभाषा पढ़ी थी, उसके लिए या तो a p का अवयव होगा, या a 0 का अवयव होगा, या फिर माइनस a p का अवयव होगा। तो हमारे पास चूँकि f का अवयव यहाँ पर x माइनस वाई है, तो ये कंडीशन इसके लिए भी लागू होगी। तो x माइनस वाई चूँकि f का अवयव है, इसका लिए हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि या तो x माइनस वाई p का अवयव है, या x माइनस वाई 0 के बराबर है, या माइनस ऑफ x माइनस वाई p का अवयव है। तो इन तीनों कंडीशन से यदि x माइनस वाई बिलोंग्स टू p है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y। यदि माइनस x माइनस वाई बिलोंग्स टू p है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज लेस देन y। तो ये हमारे पास प्रमेय पूरी हो गई है, जो कि हमारे पास पहला उसका क्रम अभिग्रहित का पहली जो कंडीशन थी वो हमने यहाँ प्रूव कर दी। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि यदि हम थ्योरम पढ़ रहे हैं कि माना f जो है एक क्षेत्र है और p उसमें एक धनात्मक वर्ग है और x y z जो है p के अवयव है, f के अवयव है, तो यदि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z होगा, ये हमें बताना है। तो इसका हम प्रूव करते हैं कि हमें क्या दिया है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो p का अवयव होगा और y माइनस z भी p का अवयव होगा। तो धनात्मक वर्ग यानी कि पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, जो कि हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले, इन दोनों का सम यानी कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी क्या होगा, p का अवयव होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस जेड जो क्या है p का अवयव होता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन z। तो हमें ये बताना था। तो हमने क्रम अभिग्रहित की दूसरी बात भी जो है कंडीशन वो यहाँ प्रूव कर दी। तीसरी कंडीशन जो थी वो ये थी कि ये जो दूसरी हमने प्रमेय पढ़ी है वो संक्रामक नियम था। अब तीसरी जो है वो मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन था, यानी कि वो कंडीशन क्या थी, यदि f एक क्षेत्र है और p एक धनात्मक वर्ग है उसका, तो x फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू f के लिए x इज़ ग्रेटर देन, यदि हम y लेते हैं तो x प्लस जेड जो है वो y प्लस जेड से बड़ा होगा। यह है मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, योज्य एकदिष्ट नियम। इसी प्रकार गुणन एकदिष्ट नियम भी है, वो भी प्रूफ हम कर सकते हैं, तो वो आप खुद करके देखना। हम यहाँ योज्य एकदिष्ट नियम को प्रूव कर रहे हैं। वो क्या है कि हमने क्या लिया, x इज़ ग्रेटर देन y, तो इससे हम कह सकते हैं x माइनस वाई जो है p का अवयव है। अब हमें चूंकि जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू p है, तो हम x को x प्लस 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो x प्लस 0 माइनस वाई बिलोंग्स टू p। अब यहाँ 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसे देखते हुए हम इसे लिखेंगे। तो 0 को हम लिखते हैं यहाँ पर z प्लस माइनस जेड, बाकी हमने एज इट इज़ उसको लिखा। अगले पद में हम क्या लिखते हैं, इसे सिंप्लीफाई करके x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू p।
तो यहाँ से जब हमारे पास आ गया कि x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू p, तो इससे हम कह सकते हैं कि x प्लस जेड इज ग्रेटर देन वाई प्लस जेड। तो ये हमने जो क्रम अभिग्रहित है उसकी 3 कंडीशंस, पहली जो हमने बताई थी कि या तो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ के लिए एक ही कंडीशन सत्य होगी, ट्रू होगी, या तो x इज़ ग्रेटर देन वाई होगा, या x इज़ इक्वल टू वाई होगा, या x इज़ लेस देन वाई होगा। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ, वो भी हमने यहाँ दूसरी प्रमेय में प्रूव कर दी। तीसरी कंडीशन थी मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, वो हमने यहाँ तीसरी प्रमेय के अनुसार जो है उसके हमने प्रूव कर दी। चौथी जो है मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो सेम थर्ड थ्योरम की तरह है, वो आप प्रूव कर लीजिए, आप देख लेना उसे, वो इजी है, आपको समझ में आ जाएगा इनके अनुसार। तो यहाँ हमने उन चारों कंडीशंस को प्रूव कर दिया। तो इसी से रिलेटेड हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि इन सभी प्रमेय को, यानी कि जब f एक फील्ड हो और p उसमें एक धनात्मक वर्ग हो, तो हम ये बताएंगे कि इन चारों प्रमेय के अनुसार कि जो है f एक क्रमित क्षेत्र होता है, ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।